मेरी एक जो वीडियो है उसके ऊपर वो इमरान खान साहब ने भी शेयर की है और मरियम नवाज उसके ऊपर भी टॉन्टिंग कर रही हैं इमरान खान साहब को कि हमें भी बंद किया गया था डेथ सेल में, ये वो फलान ढिमका। भाई आप लोगों ने करप्शन के केसेस थे, आपको जजों ने सजाएं दी हुई थी और आप वहाँ पे सजा भुगत रहे थे और आप एक सजा याफ्ता मुजरिमा हैं, मुलजिमा नहीं हैं। आप अपने वालिद साहब की अयादत के लिए बाहर आई हुई हैं मोहतरमा, और आप अयादत के बहाने पूरे पाकिस्तान में सियासत करती फिर रही हैं। और आपके वालिद अदालत से बहाना बनाकर ये कहकर के मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मैं सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर वापस आ रहा हूँ, और 2.5 साल हो गए आपके वालिद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप लोगों की सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ तो आपस में लड़ो भाई। और मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे पकड़ के क्यों अंदर डाल दिया है? और दूसरी बात यह है, ये कोई जस्टिफिकेशन है या ये कोई इंतकाम है? ये नहीं हमें बंद किया था तो हमने इसको बंद कर दिया, ये नहीं ये कोई आप मेरे से इंतकाम ले रहे हैं? मेरे खिलाफ 1 रुपये की करप्शन निकालें, मेरे खिलाफ 1 रुपये की तो बेईमानी निकालें। सिर्फ अपने चचा से पूछें, वो यहाँ पे 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, उनसे पूछें कि उन लोगों ने मुझे क्या ऑफर किया और मेरा हर दफ़ा उनको जवाब क्या था। सिर्फ अपने चचा से पूछें कि उन्होंने कभी ऐसे सहाफ़ी के साथ काम किया है जो मैंने उनके साथ काम किया है। उनसे पूछें कि 10 साल में मैंने उनको कोई एक काम कहा हो या उन्होंने मेरा कोई एक काम किया हो। उनसे पूछें कि कभी कोई फेवर उन्होंने मुझे दी हो या किसी ने उनसे मांगी हो। उनसे पूछें कि कोई 1 रुपए की कोई चीज़ मेरी निकाली हो उन्होंने। ये 10 साल वो यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, अभी उनका बेटा भी है, पूछ लें आप उनसे। आपकी कहानियां तो आपकी अपनी पार्टी के लोग सुनाते हैं, आपकी करप्शन की दास्तानें तो दुनिया भर के अखबारात के अंदर लिखी हुई हैं। आप गिरफ्तार हो जाएं, आपको अदालत सजा दे दे, आप सजा याफ्ता मुजरिमा हो जाएं और आप लोगों ने मुल्क कौम का पैसा लूटा हुआ हो, तो भाई आपको जेल के अंदर डालें, तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? भाई मैं तो सिर्फ इसलिए जेल गया हूं कि मैं जो बात करता हूं वो आप लोगों को पसंद नहीं आती, ना आप लोगों के हैंडलर्स को पसंद आती है, ना आप लोगों के सहूलतकारों को पसंद आती है, तो इसलिए आप लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक मुकदमे में भी आप साबित नहीं कर पा रहे। हर मुकदमे के अंदर या तो मुद्दई कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, या जज साहब मुकदमा उड़ा देते हैं। यानी ऐसा कभी हुआ है कि पहली पहली पेशी के अंदर मुकदमा उड़ रहे हैं? हुकूमत वक्त भी आपकी है, दबाव भी आप डाल रहे हैं, निज़ाम भी आपके कंट्रोल में है, इसके बावजूद इतनी खुली और बड़ी नाइंसाफ़ी आप लोगों ने की है कि हर जगह पे आपको मुंह की खानी पड़ रही है। बहरहाल ये कोई मुवाजना बनता नहीं है, और अगर बदला लेना है तो आपस में एक दूसरे से आप लोग लें और सहाफ़ियों को और इनको माफ़ रखें। अभी तो आलमी तंजीमें जो है वो इसके ऊपर लिखना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फाशिस्ट रजीम चल रहा है, इसमें सहाफ़ियों के ऊपर कितनी ज़्यादा कदगनें लगी हैं, कितना ज़्यादा उनको दबाया गया है, कैसे उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कैसे उनको और उनके घर वालों को हिरासा किया जा रहा है। उधर एक और डेवलपमेंट है PMLN की, 2 बंदे उनके फारिग हो गए अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन पहले 186 बंदे पूरे करने थे, नून लीग के पास 177 थे, 9 सीटें उन्होंने जीतनी थी। PTI के पास 173 थे तो 13 उन्होंने जीतनी थी, 13 PTI को जीतनी थी और 9 जीतनी थी PMLN ने। अब 2 बंदे मुबैना तौर पे निकल गए हैं। फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दे दिया, स्पीकर ने मंजूर कर दिया है, PMLN के MP थे, और मोहम्मद काशिफ 288 से नायल हो गए हैं जाली डिग्री की वजह से मुबैना तौर पे। तो इस तरह ये 2 बंदे निकल गए हैं। PMLN की जो इस वक्त की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और वो कम होकर रह गई है 175 पे, 173 पे PTI और 175 पे PMLN। अब जो वोट चाहिए होंगे वो 185 चाहिए होंगे, 186 नहीं चाहिए होंगे नए नंबर्स के मुताबिक। 2 बंदे निकल गए ना, 371 के बजाय 369 का ऐवान हो गया, 369 का हो गया 371 के बजाय। तो इसका जब आप आधा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 185 वाला जीतेगा आप। तो हमजा शहबाज को अब 10 सीटें जीतनी है 9 के बजाय, सूरत हाल तब्दील हो गई है। 175 उनके पास हैं, 10 मजीद जीतेंगे तो 185 होंगी, वज़ीर आला पंजाब हमजा रह पाएंगे। और इसके अंदर पहले ही 4 आज़ाद उम्मीदवार और 1 राहे हक पार्टी का भी है। यानी अगर ये 5 निकाल दें तो 170 की उनकी स्ट्रेंथ है, और उनको 15 सीटें चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए। उन 15 सीटों में 4 आज़ाद हो सकते हैं, 1 राहे हक पार्टी का हो सकता है, और 10 उनको हर हाल में जीतनी पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ये है कि उनके पास 173 अपनी सीटें और उनको 185 चाहिए, तो उनको 12 सीटें अब जीतनी है, पहले 13 जीतनी थी। और अगर उनको आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं या राहे हक पार्टी मिल जाती है तो उनकी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो सकती है। तो तहरीक इंसाफ को अब 13 के बजाय 12 सीटें चाहिए, नून लीग को अब 9 के बजाय 10 सीटें चाहिए। धांधली के तरीके क्या होंगे, उनसे बचाव कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको एक बड़ा अच्छा डिटेल एक वीलॉग बताऊंगा,
और मैं चाहता हूँ तमाम वो लोग, ख़ासतौर पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, वो उस वीलॉग को गौर से सुने ताकि उनको समझ आए कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को महफूज करना है। आने वाले दिनों में कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएमएलएन के मजीद लोग भी फारिग हो जाएंगे, कुछ लोग इस्तीफा दे देंगे और उसकी वजह से पीएमएलएन की स्ट्रेंथ मजीद कम हो जाएगी और उनकी ज़रूरत ज़्यादा सीटें जीतने की हो जाएगी। अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब ने दावा किया कि वो 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 20 नहीं तो 16-17 सीटें वो जीत सकते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो। यानी इदारे अपने आप को इररेलेवेंट रखते हैं, कोई जो है वो अपने आप को न्यूट्रल ना रखे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर न्यूट्रल रहते हैं और खुलकर खेलने का मौका देते हैं तमाम लोगों को, और वहाँ पे जो इदारे हैं खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ 2 नंबरी क्या हुई है, पोलिंग का एरिया है या जो पोलिंग बूथ हैं या जहाँ पे पोलिंग होनी है, पोलिंग स्टेशन, वो पीएमएलएन के उम्मीदवारों की मर्जी की जगहों पे बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो स्टाफ है पोलिंग का, वो ज़्यादा आपको पता है टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो पहले से उनसे मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनको लिस्टें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी मर्जी के लोगों को पोलिंग स्टाफ के तौर पे लगाएं। तो इस तरह ये एक मुश्किल इलेक्शन हो जाएगा। इसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धांधला करना पड़ेगा, झुर्दू फेरना पड़ेगा अगर पीएमएलएन ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना है तो, वरना झंग की सीटें भी गई, ये जो है मुजफ्फरगढ़ वो भी गई, लाहौर के अंदर से 2 या 3 सीटें यहां से भी गई, इसके अलावा शेखुपुरा के अलावा रावलपिंडी, फैसलाबाद, भक्कर, लिया, खुशाब और ख़ासतौर पे डीजी खान की जो सीट है, ये सीटें पीएमएलएन के हाथ से स्लिप हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का मुकाबला चल रहा है और पहले वो बेहतर पोजीशन में थे, अभी कुछ सलमान नईम ने भी अपने आप को उठाया है, लेकिन ज़्यादा इम्कान आज शाह महमूद के बेटे के जीतने के हैं। लेट्स सी होता क्या है। अभी इलेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास एक दिन एनालिसिस के लिए बाकी है, तो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि धांधली जो है उसको रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।